हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एनसीईआरटी की एक लाइन है। दिस पर्टिकुलर लाइन इज़ फ्रॉम द चैप्टर कॉल एज अ प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस और उस पर्टिकुलर लाइन के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। लाइन एग्जैक्टली ये है जो आप देख सकते हैं। लाइन बोलती है कि डोमिनेंस इज़ नॉट एन ऑटोनोमस फीचर ऑफ जीन और द प्रोडक्ट दैट इट हैज़ इंफॉर्मेशन फॉर. Dominance depends much on the gene product and the production of a particular type of phenotype from this product as it does on the particular phenotype that we choose to examine. In case of more than one phenotype is influenced by same gene. तो हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं तो हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये एग्जैक्टली में बोल क्या रहे हैं। ये ऐसा बोल रहे हैं कि डोमिनेंट होना ये ऑटोनोमस मतलब जीन का इंडिपेंडेंट फीचर नहीं है। डोमिनेंट होना डिपेंड करता है कौन सा जीन प्रोडक्ट आता है और डोमिनेंट होना इस पे भी डिपेंड करता है कि आप कौन सा पर्टिकुलर टाइप ऑफ फिनोटाइप स्टडी करना चाहते हैं। एकदम क्लियर है। अब इस चीज़ को हम लोग समझते हैं विद द हेल्प ऑफ दो एग्जाम्पल्स सीखेंगे। Both are the example from your NCERT only, so it is very easy to understand. यहाँ पे लिखा हुआ है in case of more than one phenotype is influenced by same gene. आप सभी को मालूम है मेंडल के हिसाब से अगर मेरे पास एक जीन है तो एक जीन इज गोइंग टू कंट्रोल एक फिनोटाइप, कोई शक है इसमें आपको। लेकिन ये जो केस स्टडी है वो यहाँ पे हम एक जीन तो लेंगे बट जीन एक होने के बावजूद ये यहाँ पे ट्रेट ए भी कंट्रोल होगा, ट्रेट बी भी कंट्रोल होगा और ट्रेट सी भी कंट्रोल होगा, मतलब मोर देन वन ट्रेट कंट्रोल होंगे। वही लाइन यहाँ पे लिखी हुई है इन केस मोर देन वन फिनोटाइप, मतलब इन केस मोर देन वन ट्रेट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सेम जीन, मतलब जीन तो सेम है बट ट्रेट एक है, एक से ज़्यादा है, दो है, तीन है, चार है, एनीथिंग विच इज़ मोर देन वन, एनीथिंग विच इज़ मोर देन वन। इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। डोमिनेंस इज़ नॉट फिक्स्ड, ये स्टेटमेंट का मतलब होता है डोमिनेंस इज़ नॉट एन ऑटोनोमस फीचर। इसका मीनिंग ये होता है कि डोमिनेंस जीन का इंडिपेंडेंटली फीचर नहीं है, इट इज़ नॉट एन एब्सोल्यूट फीचर ऑफ द जीन। जीन इज़ डोमिनेंट है या नहीं है ये डिपेंड करता है जीन के प्रोडक्ट पे। तो फर्स्ट लाइन आप समझ लीजिए, जीन के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है और ये इस पे भी डिपेंड करता है कि कौन सा फिनोटाइप हम स्टडी करना चाहते हैं। तो दोनों पॉइंट आई थिंक ये क्लियर हो गया है। लेट अस नाउ टॉक अबाउट एग्जांपल दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड बेटर दिस कॉन्सेप्ट। यहाँ पे हम लोग जो एग्जाम्पल बात कर रहे हैं वो है स्टार्च ग्रेन साइज की। इन केस ऑफ पी, स्टार्च ग्रेन साइज का जो जीन होता है वो क्रोमोसोम नंबर 5 पे प्रेजेंट होता है, ये बात आप याद रखें। अब स्टार्च ग्रेन साइज में हम लोगों के पास ना 3 टाइप के जीनोटाइप हैं जो आप देख सकते हैं, कैपिटल बी स्मॉल बी एंड स्मॉल बी। अगर कैपिटल बी आएगा तो यहाँ पे एक ट्रेट है जिसको हम लोग बोलते हैं स्टार्च ग्रेन साइज। तो यहाँ पे बड़ी साइज़ के स्टार्च ग्रेन आएंगे, आप देख सकते हैं स्टार्च के ग्रेन बड़ी साइज़ के हैं। लेकिन अगर स्मॉल बी आएगा तो स्टार्च के जो ग्रेन होंगे वो ग्रेन्स के फॉर्म में एक्चुअली पाए जाएंगे, है ना। लेकिन अगर कैपिटल बी स्मॉल बी है तो स्टार्च के ग्रेन न लार्ज होंगे और न ये ग्रेन्स के साइज़ के होंगे, ये इन दोनों के बीच का कंडीशन होगा, मतलब वो इंटरमीडिएट की साइज़ के होंगे। कौन से साइज़ के होंगे? इंटरमीडिएट की साइज़ के होंगे। आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज़ वेरी वेरी क्लियर। तो यहाँ पे स्टार्च ग्रेन को आप क्या कहेंगे? जीन का क्या कहेंगे? हम इसको जीन का प्रोडक्ट कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? प्रोडक्ट कहेंगे। एकदम क्लियर है। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर इस जीन कैपिटल बी होता है तो सीड के शेप पे क्या इम्पैक्ट होता है। इफ द जीनोटाइप इज कैपिटल बी देन द सीड शेप विल बी एब्सोल्युटली राउंड। इफ द जीन इज कैपिटल बी स्मॉल बी देन ऑल्सो शेप पे कोई इम्पैक्ट नहीं आता है, जो सीड का जो शेप होता है वो स्टिल रिमेन राउंड। लेकिन इफ़ इट इज़ स्मॉल बी, जैसे ही स्मॉल बी आता है सीड का जो शेप होता है
वो इरेगुलर हो जाता है, दैट इज़ रिंकल हो जाता है। तो यहाँ पे आपको राउंड मिलेगा, यहाँ पे आपको राउंड मिलेगा, बट यहाँ पे आपको रिंकल्ड मिल जाएगा। इज दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर? तो हमको ऐसा लगता है कि कैपिटल बी, अगर हम सीड शेप को देखें और ये जीनोटाइप को देखें, तो क्या आपको नहीं लगता है कि कैपिटल बी आपको डोमिनेंट दिखाई दे रहा है? क्या आपको ऐसा पता नहीं चलता है कि कैपिटल बी इज़ डोमिनेंट ओवर दी स्मॉल बी? ऐसा लगता है, लेकिन कंक्लूजन निकालने में घाई मत कीजिए। ऐसा आपको इसलिए लगता है क्योंकि आप यू हैव चूजन दिस पर्टिकुलर फिनोटाइप टू स्टडी। आपने सीड शेप को डिसाइड किया कि आप स्टडी करेंगे। अगर आप सीड शेप को ना डिसाइड करके अगर आप स्टार्च ग्रेन की साइज को स्टडी करेंगे, तो क्या आपको कैपिटल बी यहाँ पे डोमिनेंट मिलता है? क्या आपको कैपिटल बी यहाँ पे डोमिनेंट मिलता है? बिल्कुल नहीं मिलता है। अगर कैपिटल बी डोमिनेंट मिलता तो यहाँ पे भी लार्ज साइज के ग्रेन्स आते। बोलो यस सर। आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। सो जो चीज़ यहाँ पे डोमिनेंट नज़र आती है, वही चीज़ यहाँ पे इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो जाती है। दैट इज़ अ ब्लेंडिंग ऑफ इनहेरिटेंस होता है यहाँ पे। इज़ दैट क्लियर एवरीबडी? सो व्हाट एग्जैक्टली हैपनिंग? कैपिटल बी है तो आपको लार्ज ग्रेन साइज आ जाएगी। इस कैपिटल बी स्मॉल बी है तो आपको इंटरमीडिएट साइज आ जाएगी। स्मॉल बी है तो स्मॉल ग्रेन साइज आ जाएगी। लेकिन जब हेट्रोजाइगस होता है कैपिटल बी स्मॉल बी, तो ब्लेंडिंग होता है या इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता है। इससे ये कंक्लूजन निकल जाता है कि डोमिनेंस डिपेंड करता है कौन सा जीन का प्रोडक्ट आ रहा है और कौन सा फिनोटाइप आप ऑब्जर्व करना चाहते हो। इज़ दैट क्लियर? सेम चीज़ को हम दूसरे एग्जाम्पल से भी पढ़ लेते हैं। यहाँ पे सेकेंड एग्जाम्पल हम पढ़ रहे हैं जो कि ए बी ब्लड ग्रुप का है। आप ज़रा यहाँ पे ध्यान दीजिए। अगर आई ए और स्मॉल आई है तो कौन डोमिनेंट हुआ? कैपिटल आई ए डोमिनेंट हुआ। स्मॉल आई है तो कौन डोमिनेंट हुआ? आई बी डोमिनेंट हुआ। यकीन करते हैं? तो आपको लग गया होगा कि ए डोमिनेंट है, आई बी डोमिनेंट है, लेकिन कंक्लूजन जल्दी मत निकालिए। ध्यान दीजिए, अगर मेरे पास जीनोटाइप आई ए अलील है तो ए एंटीजन होगा, बी है तो बी होगा। लेकिन अगर मेरे पास, दिल थाम के बैठ जाइए, समझने के लिए तैयार हो जाइए, अगर मेरे पास जीनोटाइप आई ए आई बी है, इफ़ आई हैव अ जीनोटाइप आई ए एंड आई बी, सो क्या ए डोमिनेंट हो पाता है? नहीं। बी डोमिनेंट हो पाता है? नहीं। क्या आई ए बी को सप्रेस करता है? नहीं। क्या आई बी आई ए को सप्रेस करता है? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब क्या दोनों एक्सप्रेस होते हैं? बिल्कुल यस। बोथ द अलील्स आर एक्टिव? यस सर। बोथ अलील्स शो विजिबल फिनोटाइप? यस सर। सो क्या ये एग्जाम्पल को डोमिनेंस का हुआ? यस सर। तो क्या डोमिनेंट होना इज इट अ ऑटोनोमस फीचर ऑफ जीन? अगर नीट आपको इस केस में बात कर रहा है कि क्या आई ए डोमिनेंट है, तो आप लिख के आना कि आई ए डोमिनेंट है। अगर इस केस में नीट पूछे तो वो लिख के आना आई बी डोमिनेंट है। लेकिन इस केस में पूछे तो बोल देना कि यहाँ पे कोई किसी के ऊपर डोमिनेंट नहीं है, बोथ आर डोमिनेंट, बोथ आर इक्वली एक्सप्रेसिंग। कैसे एक्सप्रेस हो रहे हैं? इक्वली एक्सप्रेस हो रहे हैं। सो आई थिंक दिस पार्ट इज डन एंड इट इज़ वेरी वेरी क्लियर टू यू। डोमिनेंस इज नॉट अबाउट दी वन allele suppressing the other, but about how their gene product influence the phenotype. So I think this line is very very clear now. Dominance is not an autonomous feature of gene or the product that it has information for. Information से क्या ही हुआ है? It depends upon the product कौन सा आता है, और it depends upon the product कौन सा आता है, और it also depends upon the particular kind of phenotype which is arising, which you choose to examine, which you want to study. और ये केस कब अप्लीकेबल होगा? इन केस ऑफ वन जीन कंट्रोलिंग मोर देन वन फिनोटाइप, दैट इज अंडर द कंडीशन कॉल एज अ प्लियोट्रॉपी। थैंक यू सो मच। कैसा लगा आपको ये कॉन्सेप्ट? ज़रूर कमेंट करके बताइएगा।